विजय जी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हुए भी नहीं, एक काम जो उनका सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और एक शब्द जो आज हर कोई कह रहा है वो है महान अर्थशास्त्री। 1991 में वो आर्थिक रिफॉर्म, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई भूल नहीं सकता। देश के संकट से जूझ रहा था, वो दरवाजे जो पहले की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारें थी बंद था, वो दरवाजे खोले दुनिया के लिए। तो बड़ा हटके काम किया और इसीलिए अपने आप को बेहतर साबित किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, किसी भी भूमिका में रहे हों वो, चाहे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, चाहे सलाहकार। प्राची ठीक कह रही हैं आप। मनमोहन सिंह के जो 1991 का योगदान है उसको तो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। एक तरह से इकोनॉमिक रूप से उन्होंने लिबरेट किया, जो इकोनॉमी थी हमारी उसको लिबरेट किया। लेकिन हमें यहाँ नरसिम्हा राव को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का सहयोग मनमोहन सिंह को नहीं मिलता तो वो आर्किटेक्ट नहीं कहलाते। तो जब तक नेतृत्व का भरोसा नहीं होता, और मनमोहन सिंह जी के साथ एक अच्छी बात यह रही कि हमेशा से उनको नेतृत्व का भरोसा प्राप्त रहा, चाहे वो वित्त मंत्री रहे, चाहे वो यूजीसी के अध्यक्ष रहे, चाहे उसके पहले वो योजना आयोग में रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। तब भी जो राजनीतिक नेतृत्व था उनको विश्वास हासिल था। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ महान अर्थशास्त्री ही नहीं थे, महान राजनीतिज्ञ भी थे। एक देश में, इतने बड़े मुल्क में, बगैर कोई लोकसभा का चुनाव जीते कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह जाए तो हमें तो ये मानना चाहिए कि उनको राजनीति की बहुत गहरी और पैनी समझ थी। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वो श्रेय नहीं लेते थे, मुझे लगता है कि श्रेय लेने की बात उस समय इस तरह से, श्रेय लेने की जो अब की बातें हैं उस समय इस तरह से नहीं लिया जाता था। श्रेय उनके राजनीतिक नेतृत्व के लोग लेते थे। तो हो सकता है कि वो श्रेय खुद न लेते हों, लेकिन कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं श्रेय नहीं लेता है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की बातचीत राष्ट्राध्यक्षों से, उनकी पत्नियों से होती है। मोरारजी देसाई के भी बहुत सारे किस्से हैं जो बातचीत हुई, तो वो बातचीत सार्वजनिक नहीं की जाती है। ये एक मान्यता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से ललित नारायण मिश्र उनको राजनीति में लेके आए, सबसे पहले जो बिहार के नेता थे, और मैं अभी अपने एक साथी से कह भी रहा था कि बिहार का और सिखों का बड़ा पुराना रिश्ता है। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी बिहार की धरती से आए, उसी प्रकार मनमोहन सिंह को राजनीति में लाने वाला भी एक बिहारी राजनेता ही था। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंह को मैं, जितने बड़े अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं, मैं उससे कम तो राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूं। बहुत एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, पर उन्होंने साबित किया कि उनमें राजनीति का वो दुर्लभ गुण है, उनमें अपमान सहने की बहुत बड़ी क्षमता थी। अब आप समझिए कि कोई प्रधानमंत्री जिसके कैबिनेट ने कोई अध्यादेश पास किया हो, उसको उन्हीं के पार्टी का सांसद फाड़ कर चुनौती दे और फिर भी वो गम का घूंट पी जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है इसके लिए कि आपको प्रधानमंत्री बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गठबंधन की राजनीति में, जब आप राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं तब क्या करना होता है। और राजीव डोगरा साहब बैठे हुए हैं, मुझे मनमोहन सिंह जी की एक बात और भी अच्छी लगती है कि वो कूटनीति के स्तर पर भी उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया। जिस तरह 2008 में उन्होंने मंदी से भारत को बचाया या उबारा, जो भी कह लें आप उसको, उसी तरह से 2008 में जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की उन्होंने, वो बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर, मनमोहन सिंह के उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके पास बहुमत की सरकार बहुत नहीं चला रहे थे वो, और उनके जो वामपंथी मित्र थे वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के खिलाफ हो गए थे।